Good morning, all of you. As you know that today we are here to tell you about a great revolution which was the part of, you can say that changed the whole world, the whole people. थॉट्स बदल दिया उसने, चेंजेस ला दिए. सो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है. आप सब ने पहले पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा. तो आज उसी की कड़ी में एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, ठीक है. और ये टॉपिक जो होगा आपको बताएगा एक बहुत ही महान ग्रेट क्लब, जैकोबिन क्लब के बारे में, जिसने फ्रांस के इतिहास के अंदर वो परिवर्तन किया, वो चेंजेस लाया जो शायद अगर ये नहीं होते तो ये संभव नहीं था. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक. हम लोग देखते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पे जैकोबिन क्लब का. जो जैकोबिन्स क्लब है, ये कौन थे, कहाँ से आए, इन्होंने ये क्लब कैसे बनाया. आपको पहले ही पता है कि फ्रांस, जहाँ का राजा लुई 16 बहुत ही ज़्यादा रूड, he was increasing the taxes and the public people of that country were suffering a lot and they were not able to live a simple life because of the shortage of foods. Taxes were increasing rapidly and there were no concession for the poor people. अमीर लोग तो खुश थे, चर्च के लोग खुश थे, नोबेलिटी के लोग खुश थे, पर जो टैक्स देता था वो दुखी था. तो छोटा सा एक वीडियो बनाएंगे स्पेशली केवल और केवल जैकोबिन क्लब के लिए. बाकी वीडियोस हैं, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड. ये जो एक वीडियो है वो केवल जैकोबिन क्लब के बारे में बताने के लिए बनाया गया है कि हाउ दिस क्लब चेंज द होल सिनेरियो. तो सबसे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जैकोबिन क्लब्स का. आप देख सकते हैं कि जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे वो कौन थे. वो थे लेस प्रोस्पीरियस ग्रुप के लोग, थर्ड स्टेट के लोग थे, जिनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता था. वो टैक्स पे करते थे पर रिस्पेक्ट नहीं मिलता था. ठीक है, तो उसमें कौन थे, आम लोग, गड़ी बनाने वाले, डेली वेजेस वर्कर, ठीक है, सब्जी वाले, रेडी पटरी वाले, वर्कर्स जो मिलों में काम करते थे, छोटे मोटे गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करने वाले लोग, यानी थर्ड स्टेट के वो लेस प्रोस्पेरियस मेंबर्स थे जिनका ये क्लब हुआ करता था. फ्रांस के अंदर तब ऐसे बहुत सारे क्लब हुआ करते थे जो क्या करते थे कि छोटी छोटी जगहों पे अपने मोटिव्स के लिए लोगों को इकट्ठा करते थे, अपनी विजन को शेयर करते थे. तो वही चीज़ था यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो जैकोबिन क्लब्स था, दे वर कंसीडर्ड टू बी द रेडिकल रेवोल्यूशनरीज. ये कैसे थे, रेडिकल रेवोल्यूशनरीज थे. दे वांट द चेंज, they want the change, they wanted the change, the fast change. They were not ready with the government that whatever the king was doing, कि राजा सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उसके लिए तैयार थे. ये केवल और केवल चाहते थे क्या, बदलाव, कि भैया बदलाव लाओ, कैसे भी लाओ, हमें बदलाव चाहिए क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, गरीब बेचारा परेशान है, खाने के लाले पड़े हुए हैं. ठीक है, तो क्या है, तो वो रेडिकल लोग थे, रेवोल्यूशनरीज थे, हु प्लान द राइज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड डाउनफॉल ऑफ द किंग. इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने का प्लान किया और राजा को गद्दी से हटाया. शायद अगर ये नहीं होते तो राजा वहाँ से नहीं हटता. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैकोबिन क्लब एक क्लब था जिसके थॉट रेडिकल थी और इसमें लेस प्रोस्पेरियस ग्रुप थे, थर्ड स्टेट के वो मेंबर्स, उन लोगों ने मिलकर इस क्लब को बनाया था और इसने आगे चल के फ्रांस के अंदर इतना बड़ा चेंज ला दिया. अब बात करते हैं हु वाज द हेड ऑफ दैट क्लब. तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, मैंने नाम लिखा है यहाँ पे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वाज द हेड ऑन दैट टाइम. अब ये बंदा था क्या, हिस्ट्री में इसका नाम, फ्रांस के अंदर इसका नाम इतना मतलब कैसे लिया जाता है, तो उसका कारण क्या था कि ये वही शख्स था जिसने पहली बार फ्रांस को कुछ आनंद दिया, गरीबों के लिए कुछ किया,
जहाँ पर फ्रांस ने अपने आप को कुछ अलग महसूस किया। तो थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में ले सकते हैं, इसकी डिटेल बहुत बड़ी है, इसकी लाइफ वाइफ के बारे में कभी और बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, अ फ्रेंच लॉयर, यह एक फ्रांस का वकील था, लॉयर था, एंड स्टेट्समैन हु वाज वन ऑफ द बेस्ट नोन एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर ऑफ द फ्रांस। ठीक है, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान एक ये ऐसा शख्स था जिसके अंदर वो काबिलियत थी कि पूरे क्लब को वो लीड कर सकता है, पूरे क्लब के अंदर वो जोश भर सकता है, वो ताकत भर सकता है, जिसके लिए फ्रांस की जनता, फ्रांस के लोग, उसके क्लब के मेंबर के लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। और यही मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जब कंट्रोल करता है जैकोबिन क्लब को, तो वहाँ पे चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। ठीक है, राजा को प्रेशराइज कर दिया जाता है, रेवोल्यूशन होता है, ठीक, जगह जगह पे ये लोग इकट्ठे होते हैं, आंदोलन, लड़ाई, सब कुछ होता है। ये बंदा 6 मई 1758 को बोर्न हुआ था, 28 जुलाई 1794 को ये डेथ हुई इसकी। इसका एक ही असूल था, बाय हुक और बाय क्रुक आई हैव टू अचीव दैट, और उसने वो किया, भले एक छोटे टाइम पीरियड के लिए किया, पर फ्रांस में वो चेंजेस आए, राजा हटा। अब बात करते हैं कि जब राजा हटा, रोबेस्पियर जब हेड बना फ्रांस का, तो उसने चेंजेस क्या किए, बदलाव क्या लिए। अब इसकी कमियों के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम इसकी पॉजिटिविटी की बात कर लेते हैं। आपकी बुक में एक टॉपिक है रीजन ऑफ टेरर, आतंक का दौर, वो इसी से रिलेटेड है, पर उसको पीछे छोड़ते हैं। अभी हम इसकी बेनिफिट्स की बात करते हैं कि किस तरीके से रोबेस्पियर ने चेंजेस लाए। अभी तक मैं आपको बता चुका हूं कि भाई जैकोबिन क्लब क्या था, रोबेस्पियर कौन था। अब बात करते हैं कि व्हाट द चेंजेस डन बाय द क्लब हुज हेड वाज रोबेस्पियर। लेट्स स्टार्ट विथ हियर वोटिंग राइट्स। आपको पता ही है कि फ्रांस के अंदर वोटिंग राइट केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेट को था, थर्ड स्टेट के लोगों को वोटिंग राइट नहीं था। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, जैसे जैकोबिन क्लब हेड बना, उसने सबसे पहले वोटिंग राइट्स दे दिया सबको। 21 साल से उम्र जिसकी भी ज़्यादा होगी फ्रांस के अंदर, चाहे वो टैक्स देता है या नहीं देता है, चाहे वो एक्टिव सिटीजन है या पैसिव सिटीजन है, सभी लोग वोट देंगे। कितना बड़ा चेंज था, यानी अपनी बात को मनवाने का एक तरीका। एंड ऑफ मोनार्की, भैया राजा का सिस्टम खलास, खत्म। जो राजा था अब राजा था, अब मोनार्की एंड हो गया, राजतंत्र गया। और राजा के साथ साथ वो सारे रिचुअल्स, ट्रेडिशन, कल्चर और नियम कानून भी गए जो चला करता था कि भाई राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री, फ्यूडल सिस्टम भी पूरी तरीके से खत्म। थर्ड, इक्वालिटी। जैकोबिन क्लब ने क्या किया, इक्वालिटी लाई। इक्वालिटी इन द सेंस ऑफ ऑल पार्ट, अमीर और गरीब एक जैसे कर दिए उन्होंने। इस पॉइंट पर डिस्कशन किया जा सकता है, अच्छा था या बुरा था, वो सोचने की बात है। पर जैकोबिन क्लब ने बोला कि भाई सेम कपड़े सब पहनेंगे, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सेम आटे की रोटी सब खाएंगे, अमीर हो या गरीब हो, सेम पानी सब पिएंगे, अमीर हो या गरीब हो। या तो पहले क्या था, जिसके पास जैसा पैसा वैसे हिसाब से फैसिलिटी बाई करता था। तो पहले कई तरीके के आटे मार्केट में थे, जैकोबिन क्लब ने सारे आटे बंद करा दिए, बोला एक ही क्वालिटी का आटा बनेगा और उसी आटे को, उसी ब्रेड को, उसी मीट को, उसी चीज़ को सब खाएंगे, मार्केट में सेम चीज़ बिकेगी और प्राइस भी सेम होगा। अमीर को खरीदना है तो उसी रेट पे खरीदो, गरीब को खरीदना है तो उसी रेट पे खरीदो, क्वालिटी चेंज नहीं होंगी। तो इक्वालिटी लेके आया, मतलब हर फील्ड के अंदर। फिर टुक पॉलिटिकल पावर्स फ्रॉम चर्च। आपको पता है जो धार्मिक संस्थान होते हैं पूरी दुनिया में कितने स्ट्रांग होते हैं। हमारे यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं। चर्च उस वक्त बहुत पावरफुल हुआ करता था। तो सबसे पहले काम उसने क्या किया, जितने भी चर्च थी उसकी पॉलिटिकल पावर छीन ली, और उसके अंदर जो बड़े बड़े चर्च थे, चर्चों के जो यू कैन से दैट कि द पार्ट ऑफ जो बिल्डिंग्स होती थी उसको ऑक्यूपाई कर लिया आर्मी को ठहरने के लिए। जो गरीब लोग जिनके पास घर वर नहीं थे उनको बोला कि जाओ चर्च में रहो, ठीक है। कई जगह पे अस्पताल खोल दिए, कैंटीन्स बना दी, फैक्ट्रियाँ खोल दी, यानी चर्च की ज़मीन और चर्च की प्रॉपर्टी को लेके वहाँ पे सोशल वर्क का काम शुरू कर दिया। नहीं तो उससे पहले ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, पॉलिटिकली बहुत पावरफुल होते थे, फाइनेंशियली बहुत पावरफुल होते थे। तो एक काम और कर दिया उसने, पॉलिटिकल पावर ही छीन ली चर्च की। अब इधर आते हैं,
पांचवा जो सबसे मेन और सबसे तगड़ा काम किया इसने, एबोलिश स्लेवरी सिस्टम। स्लेवरी सिस्टम जो था, गुलाम बनाने की प्रथा थी, गुलाम बना के रखो। अमीर लोग क्या करते थे, अपने पास गरीब लोगों को गुलाम की तरह खटाते थे, काम करते थे। स्लेवरी सिस्टम उसने पूरी तरीके से बैन कर दिया। बोला कि आज के बाद कोई भी स्लेव नहीं होगा, कोई किसी का गुलाम नहीं है, सब फ्री है, नेचुरल लाइफ जियो, राइट टू लाइफ, लीव, इक्वालिटी, सब कुछ उसने दे दिया और जितने भी स्लेव्स थे उनको छोड़ दिया गया। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था। और स्लेव कौन होता है, गरीब। अगला है राइट ऑफ वुमन। वुमेन को भी बहुत सारे राइट दिए गए, अधिकार दिए गए। अब वो भी अपना क्लब फॉर्म करती थी, पर जिन वुमेन्स ने इनके खिलाफ अगेंस्ट में काम किया तो उनको रूल रेगुलेशन के अंदर भी रखा गया। और फिल द गैप ऑफ पुअर एंड रिच, एक जो गैप था अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ा, उस गैप को क्या कर दिया गया, फिल किया गया जैकोबियन क्लब के द्वारा। रोबोस्फेयर का टाइम पीरियड था। जो लोग रोबोस्फेयर की बात नहीं मानते थे, प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, तो उसने एक डिवाइस बनाई थी, दैट वाज द गुलेटिन। और उसी गुलेटिन के ऊपर उसको ऐसे एक वो होता था, तख्ता, ब्लेड होता था, ऐसे करके बीच में लटकाओ और गर्दन गायब। तो ये पूरा का पूरा बहुत, ये जब हम देखते हैं करे व्हाट द चेंजेस हैज डन बाय द जैकोबियन क्लब, तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका एक डार्क फेस भी है। इसका एक डार्क फेस भी है कि इतने सारे रूल्स रेगुलेशन को फुलफिल कराने के लिए 1 से 1.5 साल के अंदर ही फ्रांस की जनता ने त्राहिमाम कर दिया। क्यों कि रोबोस्फेयर जो था एक डिक्टेटर की तरह डिक्टेट करने लगा था। छोटी छोटी गलतियों को बड़ी बड़ी पनिशमेंट मिलती थी। फ्रांस के लोगों को लगने लगा, अरे यार ये क्या कर दिया, ये तो और खतरनाक काम हो गया। बात बात पे जो कोई जैकोबियन क्लब के खिलाफ बोलता था तो उसको फांसी पर लटका दो, मार दो, जेल में डाल दो, और एक तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप दैट यू विल डेफिनेटली लाइक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू।